Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, this is an orientation video for our dedicated batch starting from 5th August for NMAT, SNAP and Non-CAT. मतलब guys, किसी ने अगर कुछ भी स्टार्ट नहीं किया NMAT, SNAP या Non-CAT के लिए और कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है तो इस वीडियो में उसको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये वीडियो सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी इसी बैच के लिए एनरोल किया है या कोई ऐसा था जिसने पहले एनरोल किया था बट वो लैग कर गया, उसको पता नहीं कैसे करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है। तो गैस कोई अभी भी स्टार्ट करेगा तो उसका 100% चांस है वो कोई भी कॉलेज में एंट्री कर सकता है। ठीक है। सो गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कोर्स को लेके, तो वो वाला वीडियो देखेंगे तो उनको पूरा आइडिया लग जाएगा रिगार्डिंग द प्लानिंग। तो गाइस, मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो 5th अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है ये एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। मतलब जो 20% क्लासेस मेरी पहले के बैचेस में हो चुकी हैं, यहाँ मैं वो बताने वाला हूँ कि वो कैसे आपको मैनेज करनी है साइड बाय साइड। तो आगे जो लाइव चल रहा है वो लाइव चलता रहेगा। ठीक है, उसका शेड्यूल मिलेगा। जो पहले हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी इनिशियली विद प्रॉपर शेड्यूल। तो इस वीडियो में वो पूरा शेड्यूल दिया जाएगा आपको कि पहले वाला कैसे आपको कवर करना है। तो हमारा टारगेट है कि 5th अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स कैसे कैसे कवर करोगे प्लान बाय प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी को अगर ऐसा लगता है कि जो रिकॉर्डिंग्स है उसकी लाइव क्लास आगे कहीं मिलेंगी तो यस, जब हम लोग का सीमैट सीटी का नया बैच स्टार्ट होगा अक्टूबर में तो ये सारी क्लासेस जो हो चुकी हैं फिर से जीरो से एंड तक होंगी। तो इनकेस अगर आपको रिविजन करना हो तो आप उस टाइम भी क्लास कर सकते हो दोबारा, बट उसका वेट मत करना क्योंकि टाइम नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग डेप्थ प्लस विड्थ अप्रोच प्रोवाइड करते हैं इसमें। मतलब हम चाहते हैं कि सारी वैरायटी सब कुछ क्लास में हो जाए। तो अगर हम इस बैच में बिल्कुल जीरो से लाइव स्टार्ट करते हैं तो किसी भी हाल में सिलेबस अक्टूबर तक कवर नहीं हो पाता। इसीलिए हमने लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रखा हुआ है। तो क्या स्टार्ट करते हैं। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इन ग्रुप्स का पार्ट जरूर रहो। नोटिफिकेशन ग्रुप जो है, B3 नोटिफिकेशन न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्वांट्स डाउट क्लियरिंग, VRC एंड LR का एक ही ग्रुप है। ठीक है। प्लस जीके व्हाट्सएप ग्रुप उन लोगों के लिए जिन्होंने नॉन कैट कोर्स लिया है। अगर आपने सिर्फ एनमैट स्टैम्प लिया तो आपको जीके में जरूरत नहीं है क्योंकि एनमैट स्टैम्प में जीके नहीं आता है। जिसने नॉन कैट कोर्स लिया है वर्थ 11,000 या 10,000 वाला, उसमें सीमैट जेड सब होता है, तो उसके लिए आपको जीके ग्रुप में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डेली रीड्स मैगजीन पोस्ट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, वेबसाइट की बात करूं तो गाइस दो वेबसाइट्स हैं, 3dlearning.in और moxon.thinkexam.com। जितना भी सारा कोर्स का कंटेंट है सब कुछ कवर्ड होगा 3D लर्निंग में। जो भी क्लासें होंगी रिकॉर्डिंग्स वगैरह यहीं पे आएंगी, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी हैंडआउट, टॉपिक टेस्ट सब कुछ यहीं रहेगा। मॉक्सोन डॉट थिंक एग्जाम में आपका सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। जैसे एनमैट के मॉक्स, स्नैप के मॉक्स, जितने फुल लेंथ मॉक्स हैं ठीक है वो सब रहेंगे। आपको मेन फोकस करना है 3dlearning.in में। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर करो कि आपने एक ग्रुप ज्वाइन कर रखे हो, अगर नहीं करें तो कर लेना। अब आते हैं गाइस, आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको कैसे यूज करना है। तो आपको मिल क्या क्या रहा है वो देखो। तो बेसिकली सभी के लिए वैसे ऐसे पॉइंट्स कुछ नहीं है। ठीक है, ये है सभी के लिए। तो बेसिकली लाइव जूम क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स, एडिशनल रिकॉर्डिंग सबको मिलती है। अब गाइस देखो होता क्या है ना कि हमने ऐसे बोला आपको कि हम लोग का मेन मोटिव ये होता है कि इतना सब कुछ क्लास में करा दो कि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन देखे ना। तो ये समझ लो आप स्टार्टिंग से एंड तक 100% प्रिपरेशन में आपको 90% से ज्यादा फोकस वीडियो फॉर्म में करना है। जो लाइव क्लासें होती है वो प्लस एडिशनल रिकॉर्डिंग्स उसके नीचे रहती हैं वो। अब एडिशनल रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने परसेंटेज की 3 क्लासें लाइव ली, अब मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस शीट के अच्छे क्वेश्चन डाउट क्लियरिंग के फॉर्म में मैंने वीडियो डाल दिए एडिशनल, तो परसेंटेज की टोटल 5 क्लासें मान लो हो गई। 3 लाइव ली थी, 2 एडिशनल। तो आपको लाइव एंड एडिशनल को डिफरेंस नहीं देखना चाहिए, आपके लिए सब कुछ सेम है। आपको हर एक वो क्लास जो वीडियो फॉर्म में दिख रही है आपकी आंखों के सामने से जानी चाहिए। क्योंकि गाइस ये समझ लो कि नॉन कैट जो एग्जाम्स होते हैं ना ये नए क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं। एक बार को कैट बना लेगा नया क्वेश्चन, नॉन कैट एग्जाम मैक्सिमम कॉपी करते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा होता है कैट क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि क्लासेस को अच्छे से फॉलो करो। यही बार कोई प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट कुछ भी मत करो, क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। और आगे जाके PYQs वगैरह में लाइए कम से कम 14 से 15 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं सिर्फ क्वांट की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब 14,000 क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ सिर्फ क्वांट के बोल रहा हूँ क्योंकि क्लासेस काफी डिटेल्ड है। क्योंकि यार सिंपल सी बात ये है ना कि स्पीड, काफी लोग बोलते हैं मेरी स्पीड नहीं बनती। स्पीड का सिंपल सा रिलेशन है कि आपको क्वेश्चन देखते कितनी जल्दी क्लिक हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने ढंग से देखा नहीं क्वेश्चन, आपने वैरायटी नहीं देखी। क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीशन बहुत नॉर्मल चीज होती है। हर बंदा अगर 1 लाख बच्चा स्नैप देने जा रहा है हर बंदा बोलेगा मेरा सिलेबस हो गया। जब सबका सिलेबस हो गया तो नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने खाली फॉर्मूले रट के आ गए हो, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, आपने उसके क्वेश्चन टाइप्स देखे ही नहीं है। उसका रीजन आपका भी गलती नहीं है। ठीक है, जहां से रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो
आपको कितना दिखाया जा रहा है मैटर वही करता है, ठीक है, वो चीज है। तो गाइस आपको मेक श्योर ये करना है कि लाइव क्लासेस की सारी रिकॉर्डिंग्स, एडिशनल रिकॉर्डिंग्स, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। और प्रॉपर आपको डे वन से ही नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने में ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है। नोट्स बनाने का फायदा क्या है, अगर आपने प्रॉपर क्लासेस के नोट्स बनाए, ठीक है, आपका 3 दिन बाद स्नैप का एग्जाम है, तो आप 3 दिन पहले ही सारे नोट्स रिवाइज कर सकते हो कॉपी में, बट आप सारी रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू नहीं कर पाओगे गाइस। और दूसरी बात, अगर मान लो आप 15 बार स्नैप के मॉक दे रहे हो, 15 मॉक्स, 15 बार आपकी कॉपी रिवाइज हो, तो कोई 1 घंटे की लाइव क्लास में आपको 1.5 से 2 घंटा लगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट सॉलिड काम करो जो भी करो, ठीक है। तो गैस ये आपको मेन फोकस करना है इसमें, इसी का मैं पूरा शेड्यूल देने वाला हूँ। प्रैक्टिस शीट्स में लेवल 1 लेवल 2 दोनों है। लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, या मैं बोलूंगा अब जो टाइम कम है तो अभी मत करो उनको, ठीक है। इससे अच्छा है अगर आपको चेक करना हो अपने आप को, तो आप शेड्यूल टेस्ट दो। शेड्यूल टेस्ट क्या होते हैं, शेड्यूल टेस्ट मतलब होता है कि जो भी लाइव क्लास होती है उस चैप्टर के होने के बाद एक टेस्ट लेते हैं हम 15 क्वेश्चन का विद वीडियो सोल्यूशन, ये देखने के लिए कि वाकई आपने लाइव क्लास अच्छे से करी कि नहीं करी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने परसेंटेजेस पढ़ा, आपकी 5 क्लासें हो गई, नोट्स हो गए, आप उसका सीधे जाके आप शेड्यूल टेस्ट दे दो, और शेड्यूल टेस्ट देने के साथ साथ तुरंत उसका वीडियो सोल्यूशन दे दो। ये क्योंकि देखो आप ये समझना पड़ेगा आपको कि करने की कोई लिमिट नहीं है। आप एक ही चैप्टर में महीना भर लगा दो, ठीक है, बट आप ये भूल जाते हो कि आपको 25 चैप्टर और करने हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टार्टिंग में जब बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है, उसको लगता है एक चैप्टर को मल्टीपल तरह से कर ले, यहाँ से भी कर ले, वहां से भी कर ले, बट आप लोग ये भूल जाते हो कि आपको इस तरह के 25 चैप्टर और करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि हमने क्लास में इतना करा दिया है। अगर क्लासेस हमने एक एक दो दो ली होती बात अलग थी, हमने क्लास में इतना करा दिया गया, क्लास कर लो तो हो जाएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ नंबर सिस्टम की, नंबर्स की मैंने 20 से 21 क्लासें ली हैं, जहां 2-3 क्लास में जनरली खत्म हो जाता है कई जगह, ठीक है। तो इतनी क्लासेस का रीजन क्या है, ये सारी क्लासेस डेफिनेटली 1 घंटे की नहीं है, बट ये जितने भी क्वेश्चन टाइप्स एग्जामिनर सोच सकता है वो सब कुछ क्लास में कवर्ड है, ठीक है। तो गाइस मैं अगर आपको बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइव क्लासेस, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पहली बात तो इसी बार कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लास से कॉपी होके आए थे एमबीए सीडी में। और लास्ट ईयर हमने जब सीडी दिया था, मेरे स्लॉट में 15 क्वेश्चन नंबर्स के थे, ठीक है। यहां से एक बात और क्लियर होती है, काफी लोग पूछते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा वर्ल्ड कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि 20 के 20 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आने वाले हैं इसमें, क्योंकि देखो ऐसे लास्ट ईयर मैंने सीडी दिया देखने के लिए, 15 क्वेश्चन आ गए नंबर्स के। अब कोई नंबर छोड़ के गया तो क्या करेगा। और दूसरी बात, 15 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो क्लास में ना हुआ हो। बहुत इजी लेवल क्वेश्चन, तो इसलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्लास में पूरा फोकस करना है। आप जितने बारे मुझसे पूछोगे आपको मैं एक ही आंसर दूंगा, क्लासेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिन लोग का भी एग्जाम नहीं निकलता है उनका एक ही रीजन होता है ना निकलने का, कि आपको जो बोला जा रहा है वो आप नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी होती है टेस्ट करने की, कि जल्दी जल्दी क्लास करो प्रैक्टिस शीट में आओ, कोई फायदा नहीं है उसका, नंबर ऑफ वॉल्यूम में, ठीक है। और ये गलती मत करना, आपने पहले कहीं मान लो कोचिंग करी है, तो काफी लोग लाइव क्लास में ही टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ट्राई करने का टाइम नहीं है। आपको बेंच वॉच करना है, देखना है पूरा प्रॉपर, कि आपके सामने क्वेश्चन वैरायटी दिखनी चाहिए। जितने कम टाइम में आपको ज्यादा, ये समझ लो 4-5 महीने में आपको 13-14 हजार क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से लेके जाने, वो आपके सामने रेडीमेड वे में हो रहा है जो बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये शेड्यूल टेस्ट हो गया। एडिशनल टॉपिक टेस्ट आपको कौन से नहीं करने, LR VA एंड DI के करने। मैंने अलग से शेड्यूल उसका बना दिया DIDS का, ठीक है, उसको बताएंगे सिलेबस के बाद करना है। बाकी टॉपिक टेस्ट, इसमें कौन से टॉपिक टेस्ट भी होते हैं वो नहीं करने, क्योंकि आप शेड्यूल टेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो। पहले शेड्यूल टेस्ट नहीं थे इसलिए करते थे आप। आपका देखो सिलेबस के बाद कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव PYQs में। ये ऑफिशियल एनमैट मॉक्स के रेप्लिका क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बाकी PYQ हो सकते हैं, बट जो लास्ट ईयर हमने कराया था वो आपको रेडीमेड दिए जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि मेरा मोटिव है कि और ज्यादा वैरायटी मिले, ठीक है। तो 500 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, कवर्ड है सब कुछ, प्लस 700 प्लस PYQs ऑफ ऑल द नॉन कैट एग्जाम्स, ये अलग से आपको मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये मानो कि सिलेबस होने के बाद 15 अक्टूबर को मेरा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कम से कम 10 से 15 क्लासेस लाइव करेंगे, जहां पे कम से कम 300-400 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे एक्स्ट्रा। और लास्ट ईयर जो हमने दिया था, मतलब ये मानो कि 800 से 900 क्वेश्चन PYQs से आपको एडिशनल मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बस अच्छी बात क्या है कि आपको कहीं घूमना नहीं है, क्योंकि 90% लोगों का टाइम वेस्ट होता है कंटेंट ढूंढने में, ठीक है। अगर आपको बताओ कि एग्जैक्टली आपको ये पढ़ना है तो आपको टाइम पर आपको निकल जाएगा एग्जाम। और हमने देखा है लोग अगस्त क्या लोग सितंबर में स्टार्ट करते हैं कोर्स, और आज की डेट में SIBM पुणे में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो काफी लोग ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा। अब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा वो अलग बात, पढ़ने का मन तो करना चाहिए बस। और अगर मन नहीं कर रहा तो मन करना चाहिए, बिकॉज
आपने अभी तक जितनी पढ़ाई करी है कोई मतलब नहीं उसका अगर एमबीए अच्छे कॉलेज से नहीं किया तो, क्योंकि एमबीए ही आपको आगे ग्रोथ देगा लाइफ में। चाहे 10th 12th में 90 आया हो, क्या मतलब आप 5 लाख के पैकेज में चले जाओ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं 10th में 62 था 60 था, ठीक है, टॉप 25 से एमबीए कर ले 25 लाख का पैकेज है, बाद में एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज यही है। ठीक है, अब गाइस देखो जो रिकॉर्डिंग जो हो चुका है, क्या क्या हो चुका है, अर्थमेटिक पूरा हुआ है, नंबर्स पूरा हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। अलजेब्रा की 5 क्लासें अभी हुई हैं एबीजीपी, तो अलजेब्रा चल रहा है इस टाइम। अब आपको अभी जो लाइव क्लासें आने वाली हैं, आप जो लाइव क्लास करोगे उसमें आप बेसिक अलजेब्रा से स्टार्ट करोगे, एबीजीपी आप नहीं करोगे, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल आपकी कितनी क्लास है, ये एक 69 क्लासें हैं, ठीक है, और ये 24 और ये 14, तो सब मिला के 107 आवर्स का कंटेंट है, 107 घंटे का कंटेंट। ठीक है, और गैस 20 सितंबर तक आपको इसको कवर करना है। तो गैस 5 अगस्त से कुछ स्टार्ट करता है तो 20 सितंबर तक कैसे रिकॉर्डिंग कवर करेगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो गैस अगर ध्यान से आप देखो 107/45 2.2 आवर्स पर डे, आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा देना है रिकॉर्डिंग्स के लिए, बस वीक में 16 घंटे देने हैं। अब गाइस देखो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको 7 घंटे मिनिमम देना चाहिए इस टाइम पढ़ाई के लिए, 49 आवर्स हो गया। अगर आप जॉब कर रहे हो 3 घंटा वीकडे में दो, 7 घंटा आप दो वीकेंड में, तो ये 29 आवर्स हो गए। अब गाइस मेन काम की बात, ये करना कैसे आप। ठीक है, तो गाइस 5 अगस्त से ये पूरा प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे आपकी जो फोल्डर में रिकॉर्डिंग्स हैं जो हो चुकी है वो कैसे करनी है। 5 5 दिन 6 6 दिन का आपको दिया गया है पूरा। 5 अगस्त से 10 अगस्त परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स हो जानी चाहिए पूरी प्रॉपर। डायरेक्शन सेंस की 2 क्लासें, सब्जेक्ट वर्गमेंट पैरेललिज्म। 11 से 16 अगस्त रेशियो प्रपोर्शन पार्टनरशिप बेस्ड प्रॉब्लम्स, नंबर्स की 3 क्लासें, स्पॉट एरर। 17 से 22 अगस्त एवरेज एलिगेशन मिक्सचर्स कोडिंग डिकोडिंग स्पॉट एरर डाउट क्लासेस। जो स्पॉट एरर की एक्चुअली 3 क्लासेस थी, इसके अलावा डाउट क्लासेस भी हैं इसमें। ठीक है, तो वो सर ने अलग से लिए, वो भी कर देंगे। फिर गाइस 23 से 28 अगस्त टाइम एंड वर्क एंड SICI, कोडिंग डिकोडिंग एंड लॉजिकल वेन डायग्राम, पार्ट्स ऑफ स्पीच की 3 क्लासें। 29 अगस्त से 3 सितंबर TSD एंड अर्थमेटिक मिसलेनियस, ब्लड रिलेशंस, प्रपोजिशंस की 2 क्लासें। ठीक है, बाकी 4 से 9 सितंबर नंबर्स की फर्स्ट 9 क्लासें, सिलोजिज्म की सारी रिकॉर्डिंग्स। 10 सितंबर से 15 सितंबर नंबर्स की जो रिमेनिंग क्लासेस हैं इंक्लूडिंग मिसलेनियस सब। डेटा एफिशिएंसी LR वाला। ठीक है, क्वांट का DIDS का अलग वीडियो बनाया मैंने, वो आपको शेयर हो जाएगा। 16 से 20 सितंबर फाइनली आपका APGP की जो रिमेनिंग क्लासेस हैं सारी APGP की वो सब, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग की रिकॉर्डिंग्स, ये करना है। इसके अलावा अभी आप लाइव करना शुरू कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है शेड्यूल, ये वो क्लासेस हैं जो हो चुकी हैं, इनकी आपको रिकॉर्डिंग दी जा रही है, इनका शेड्यूल कर दिया गया है, आपको ऐसे ऐसे करना है। तो अब आपके सामने एक टेंशन जो था कि हम पुराना कैसे कवर करेंगे, वो कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आराम से। 20 सितंबर तक आप सबके इक्वल आ चुके होंगे, जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे उनके भी इक्वल आ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है वो हमेशा अच्छा जाता है, मैटर ये करता है कि आप कितने सीरियस हो। आपको नहीं पता चल पाया कोर्स के बारे में, आप लिया कोई दिक्कत नहीं। और नॉन कैट कोर्स एक्चुअली नॉन कैट एग्जाम 3 4 महीना गेम होता है बस, अगर प्रॉपर कंटेंट हो और आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो गाइस देखो कल से बैच स्टार्ट है, मतलब शेड्यूल, तो 5 अगस्त से हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है एनमैट स्नैप का। ठीक है, बाकी ये हम लोग का पूरा ओरिएंटेशन वगैरह होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब कोर्स की डिटेल्स एक बार, जिससे आपको आइडिया लग जाए, बिकॉज ये फाइनल बैच है, इसके बाद कोई और बैच इस तरह का नहीं आएगा। तो गाइस डेडिकेटेड फाइनल बैच हम लोग का फाइनली 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एनमैट इस टाइम नॉन कैट कोर्सेज है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। जैसे बता चुका हूँ वैरायटी सब कुछ कवर्ड है, 150+ SIBM SKMHRD कॉल्स, 45+ NMIS मुंबई कॉल्स। ठीक है गाइस, ये नेक्स्ट 5 मंथ्स विल डिसाइड नेक्स्ट 40 years ऑफ योर लाइफ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस। अभी ये बहुत बहुत छोटी लग रही है, बट गाइस आपका MBA अगर एक बार टॉप 25 से हो गया, आज की डेट में SIBM का पैकेज 28 लाख है एवरेज, आपको 23 मिला मान लो, एक स्विच मारोगे 35 हो जाएगा, तो अलग ही लेवल पे ग्रो होने वाली बात। ठीक है, तो गैस MBA फ्रॉम टॉप 25 का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, नॉर्मल स्कूल में ये है। गैस 5 6 महीने ढंग से पढ़ लोगे तो आपका पूरा 7 8 साल 10 साल सेव हो जाएंगे। ठीक है, गैस एनमैट स्नैपर कोर्स हम लोग का एक्चुअली बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसका प्राइस अगर डबल भी कर दिया जाए तो भी शायद कम होगा, क्योंकि इसमें GDPI मॉक सब कुछ कवर्ड है, 0 से 10 तक, लाइव जोन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, GDPI मॉक्स। और सबसे अच्छी बात है फैकल्टी डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, मैं ही ओनर हूँ मॉक जोन का, कॉन्ट्स पढ़ाता हूँ, और डायरेक्टली आप मेरे टेस्ट में रहोगे।
क्योंकि कोचिंग का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट मेंटरशिप मिले, ठीक है, वो चीज है। बाकी गाइस नॉन कैट कोर्स जो है वो 11,000 का है। इसमें आपका जीडीपीआई, हार्ड कॉपी बुक सब कुछ कवर्ड है 0 से 10 तक, ठीक है, हार्ड कॉपी बुक्स भी है। बाकी से मॉक्स हैं, पीवाईक्यूज है, सब कुछ है। तो ये आपका नॉन कैट कोर्स है। ये आपका 10,000 का विदाउट जीडीपीआई, जीडीपीआई के साथ 11,000 का। बाकी गाइस ये हम लोग रिजल्ट है। तो गैस कैट में डिपेंड मत रहो पूरी तरह, नॉन कैट में आप देख सकते हो। अगर कैट अच्छा नहीं हुआ तो नॉन कैट भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो, ठीक है। बाकी मॉक्सम.in में जाओगे तो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलो गाइस, यू ऑल कैन लीव, बाय बाय।